नमस्कार, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जॉब जानकारी एंड एजुकेशन में। तो इस वीडियो में बात करेंगे जो प्राइवेट पढ़ना चाहते हैं उनके लिए। तो प्राइवेट का जो एडमिशन है वो लगभग कब हो सकता है इसके बारे में, और विषय का सिलेक्ट आप किस तरह से करना है, कौन कौन से विषय पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। और जो विषय आप सेलेक्ट करेंगे उसका सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा और उसका जो स्टडी मटेरियल आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में हम बात थोड़ी सी करेंगे। तो आप वीडियो को जो है अंत तक ज़रूर देखें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब भी कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आप तक पहुँचे। और जैसे कोई सेकेंड ईयर या फाइनल वाले जो प्राइवेट करना चाहते हैं अगर वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी जो है वीडियो को जो है शेयर ज़रूर कर दें उन विद्यार्थियों तक जो पहली बार प्राइवेट करना चाहते हैं, ताकि उन लोगों को थोड़ा समझ आए किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, किस तरह से पढ़ाई करना है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी हो। और चैनल को सब्सक्राइब करे रहेंगे तो जो सूचना जैसे इस सब के बारे में कुछ भी जानकारी आता है प्राइवेट एडमिशन संबंधित, जॉब संबंधित, तो उसकी जानकारी आप तक पहुंचेगा। तो एक बार सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर देंगे। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो ये जो सूचना है ये जो है उच्च शिक्षा विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जो है जारी किया गया है। तो उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार जो है विश्वविद्यालय में स्वाध्यायी विद्यार्थियों का जो पंजीयन होना है वो 1 अक्टूबर 2024 से 20 अक्टूबर के मध्य होना है। तो ये जो सूचना आया है सभी यूनिवर्सिटी तक जो है सूचना गया हुआ है। तो अभी जो है यूनिवर्सिटी द्वारा जो हालांकि सूचना जारी नहीं किया गया है कब से एडमिशन प्रारंभ होना है, लेकिन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जो है सूचना जारी कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में बता दिया गया है कि आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के मध्य में। तो अब बहुत ही जल्दी यूनिवर्सिटी भी सूचना निकालेगा कि इस तारीख से इस तारीख के मध्य आपको एडमिशन होना है करके। तो आप एकदम रेडी रहेंगे, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट हो वो सब जो है आप रेडी करके रखे रहेंगे ताकि एडमिशन टाइम आपको दिक्कत ना हो। तो एडमिशन के लिए जो ही वही है सूचना के अनुसार जो है 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, लेकिन अभी यूनिवर्सिटी का आदेश नहीं आया है तो आने वाले 2-4 दिन में आ जाएगा। तो जैसे ही सूचना आता है यूनिवर्सिटी का एडमिशन शुरू हो चुका है तो उसका भी वीडियो मैं तुरंत बना दूंगा। तो आप तक जो है वो वीडियो तुरंत पहुंच जाएगा, लेकिन आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तब। तो इसलिए एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें कि जैसे ही सूचना मिलता है तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। सब्सक्राइब किए रहेंगे तब पहुंचेगा। लेकिन तय हुआ आपका जो है सूचना एडमिशन संबंधित बहुत जल्दी होने वाला है इसके बारे में। उसके पश्चात जो है उसके पश्चात हम जो है बात करते हैं अगला जो कि इम्पोर्टेंट है। स्वाध्याय विद्यार्थी को महाविद्यालय में उपलब्ध जी या बीएससी का विद्यार्थियों में से सहमति उपरांत आवंटन। तो 21 से 26 अक्टूबर के मध्य जो है आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे जिसमें जीई और बीएससी। तो इसके बारे में और थोड़ा सा बात करेंगे क्या है आगे में। उसके बाद जो है सेमेस्टर परीक्षा के लिए स्व विद्यार्थियों द्वारा आवेदन तिथि। तो आप जो है सेमेस्टर परीक्षा के लिए आप जो है आवेदन फॉर्म जो है डालेंगे। शुरू में पंजीयन होगा, उसके बाद फिर आपका जो है परीक्षा फॉर्म होगा वो है 15/11 से 25/11। उसके बाद स्वाध्याय विद्यार्थी का रोल नंबर है तो अलग है। और आपको बता दूँ जो हो इस साल सेमेस्टर एग्ज़ाम होना है तो आपको जो आंतरिक मूल्यांकन अर्थात इंटरनल एग्ज़ाम भी होगा, 2 बार होगा। तो एक जो है आपको 11 नवंबर से 10 नवंबर के मध्य आसपास होगा। उसके बाद जो है अगला जो है द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन 1/12 अर्थात 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के आसपास होगा। तो इस तरह से इस साल जो है सेमेस्टर वाला जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि आंतरिक मूल्यांकन होगा तो जो कॉलेज के टीचर्स उनके हाथ में भी रहेगा। तो अगर आप अच्छे से रेगुलर जैसे अच्छे से पढ़ाई करते हैं और प्रैक्टिकल होगा या इंटरनल होगा उसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आपको अच्छा अंक भी मिलेगा। तो एक बेनिफिट है इसके लिए। उसके बाद जो है आपको असाइनमेंट भी बनाना है तो इसमें भी अंक है 10 अंक। तो इसमें आपको जो है 15 से 25 के मध्य जो है आपको 15 से 25 दिसंबर के मध्य इसको जमा करना है। और उसके बाद फिर स्व विद्यालय के लिए संबंधित महाविद्यालय प्रायोगिक परीक्षा की जो तिथि होगा 15/12 से 31/12। तो इस तरह से जो है प्राइवेट विद्यार्थी हैं जो कि फर्स्ट टाइम प्राइवेट करना चाहते हैं अर्थात जो फर्स्ट सेमेस्टर में उनके लिए इस तरह से जो है सब तिथि जो कि बहुत जानना बहुत ज़रूरी है।
उसके बाद बात करते हैं कि विषय जो चयन करना है उसके बारे में, तो कौन कौन से विषय पढ़ना है। तो जैसे पर्यावरण, अंग्रेजी और हिंदी, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसका जो नाम है प्रथम सेमेस्टर में एईसी, इसका नाम है इसमें का एईसी का चयन करना। तो इसमें से जो है बीकॉम या बीबीए जो करेंगे, जो बीकॉम में एडमिशन लेंगे या बीबीए में एडमिशन लेंगे, उनका जो चयन करना है वो पर्यावरण अध्ययन का चयन करेंगे। उसके बाद जो बीएससी या बीसीए जो करेंगे उन लोग जो है इंग्लिश पढ़ेंगे, इंग्लिश लैंग्वेज। और उसके बाद जो है बीए एवं बीएससी गृह विज्ञान वाले हैं वो लोग ही जो है फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी भाषा पढ़ेंगे। पहले क्या होता था, ये तीनों सब्जेक्ट को आप जो है जैसे फर्स्ट ईयर में पढ़ रहे हैं तो हिंदी भी पढ़ना होता है, इंग्लिश में भी पढ़ना होता है इंग्लिश को, और पर्यावरण भी पढ़ते थे। लेकिन इस बार जो है अलग अलग जो है सब्जेक्ट लिए रहेंगे, उनके लिए अलग अलग सुविधा है। तो आप इस तरह से बीकॉम है जो पर्यावरण फीस बता रहा हूँ, बीएससी वाले जो हैं या बीसीए जो वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ेंगे, और बीए या बीएससी गृह विज्ञान वाले हिंदी भाषा। इस तरह से आप जो है चयन करना है। तो एक सब्जेक्ट का ये चयन हो गया। उसके बाद जैसे उदाहरण से हम समझते हैं बीएससी वाले हैं, तो बीएससी वाले 3 सब्जेक्ट आप चयन करेंगे एडमिशन टाइम, पंजीयन टाइम। जैसे एक बॉटनी हुआ, उसके बाद एक जूलॉजी हुआ, और उसके बाद एक केमिस्ट्री हुआ। तो इस तरह से आपका जो है इसके साथ 3 और वो वाला हिंदी इंग्लिश पर्यावरण वाला, तो उसमें से एक हो गया आपका 4 सब्जेक्ट। उसके पश्चात जो अगला एक और सब्जेक्ट है जिसको आप चयन करेंगे वो है बीएससी। बीएससी तो वैल्यू एडेड कोर्स, इसका जो है लिस्ट हम इस वीडियो में ही देखेंगे, तो आप उसमें से जो है आप चयन कर रहे हैं। तो बीएससी का जो चयन करेंगे वो लिस्ट दिया गया है, उसमें से आपको एक चयन करना। हालांकि इसका चयन जो है कॉलेज समय में करेंगे, जब पंजीयन या फिर एडमिशन कॉलेज में हो जाएंगे, उसके बाद जो है कॉलेज वाले आपको बताएंगे इस सब्जेक्ट हमारे कॉलेज में है, तो आप उसका चयन कीजिए। तो इसका ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। लेकिन आप जो है बीएससी का जो चयन जो है आप कोई भी सब्जेक्ट लिस्ट में है, कोई भी सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं। तो उसको देख लेते हैं लिस्ट को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सब जो है बीएससी का चयन करना है। तो इसमें से जो भी सब्जेक्ट जो है अपने कॉलेज में जहाँ पर आप एडमिशन लिए हैं उसमें से होगा, इसमें से इस लिस्ट में से, तो उसको जो है क्लास के जो वहाँ के टीचर हैं वो लोग आपको बताएंगे कि इस सब्जेक्ट को आप चयन करना है। तो इस तरह से जो है लिस्ट इसको अब इसका जो है बीएससी में जो लिस्ट है इसका जो चयन जो है आप सभी कर सकते हैं। अर्थात जो बीएससी करेंगे वो लोग भी इसी लिस्ट से किसी एक करेंगे, जो बीकॉम करेंगे, बीकॉम में एडमिशन लेंगे वो लोग भी कि इसमें से कोई भी एक लेंगे। वहीं अगला जो है बीए जो लेंगे या फिर अन्य बीबीए जो सब, तो कोई भी है जो फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन लेंगे, इसमें से कोई भी एक बीएससी के रूप में, जो कि एक 5वां सब्जेक्ट बोल सकते हैं क्योंकि 4 पहले हमने देख लिए हैं। तो बीएससी में सब जो लिस्ट है इसको आपका चयन करना है। हालांकि इसको कॉलेज में करना है, तो एडमिशन टाइम की आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बीएससी हुआ, इसको सभी करना है। तो इसका जो है सिलेबस और स्टडी मटेरियल की हम थोड़ी सी बात करें तो किस तरह से ये कहाँ से मिल सकता है। तो मान लो इसमें से आप ये सब लिस्ट है, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट जो आप बीएससी के रूप में चयन किए इस लिस्ट में, मान लो आप इसमें से एक कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू ए वाला चयन किए, मान लो ये इसका है संवैधानिक वैल्यू या मूल्य, संवैधानिक मूल्य। तो ये जो है संविधान वाला हम पढ़ाई किस में करते हैं, कौन से सब्जेक्ट हैं, तो वो है पॉलिटिकल साइंस में हम पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान। तो आप जो राजनीति, इसका सिलेबस डाउनलोड करने के लिए क्या करेंगे कि जो राजनीति विज्ञान है, तो जो जिस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत पढ़ते हैं, जिससे कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता है, उस यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाएंगे और सिलेबस जो है उसमें से डाउनलोड करेंगे। सिलेबस के ऑप्शन में जाकर किसका डाउनलोड करेंगे, पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करेंगे, क्योंकि ए वाला अगर लिए हैं तो पॉलिटिकल साइंस से संबंधित है। तो जब इसका सिलेबस डाउनलोड करेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू करके आपको वहाँ पर सब्जेक्ट जो यह सिलेबस मिल जाएगा, और कौन क्या क्या सिलेबस रहेगा उसको वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ। अगर मान लो इसमें से नहीं लिए, कोई दूसरा लिए, कोई भी स्पोर्ट्स एंड हेल्थी लाइफ करके एक है, तो
ये स्पोर्ट्स एंड हेल्थी लाइफ किस में पढ़ते हैं, ठीक, या फिर यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन, तो ये किस में पढ़ते हैं। और उसके पश्चात या फिर प्राचीन भारतीय चित्रकला का इतिहास, तो ये किस सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है, चित्रकला का इतिहास, तो इतिहास। तो आप इतिहास के जो सिलेबस है उसमें जाएंगे तो वो जो है आपको इसका जो सिलेबस आपको मिल जाएगा। और नोट्स की अगर हम बात करें, जैसे एक और यहाँ से नीचे आते हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, तो ये क्या है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है। तो इसका जो सिलेबस कहाँ से मिलेगा, जहाँ आपका जो केमिस्ट्री जो मेन विषय है उसमें से आपको ये सब जो है सिलेबस आपको मिल जाएगा। और कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एक और है, जैसे इसमें ए लिया, तो ये किसके अंतर्गत आता है, बी कॉम के अंतर्गत आता है। तो आप बी कॉम का जो सिलेबस में जाएंगे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप सिलेबस इसमें से किसी भी का चयन करते हैं, तो जिसके अंतर्गत भी आता है, जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आ रहा है जो भी आप चयन किया है, तो उस सब्जेक्ट में जाकर आप इसका डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस। साथ ही साथ अब जो है स्टडी मटेरियल की बात करें, नोट्स कहाँ से बनाएं या फिर कहाँ से पढ़ेंगे, तो जैसे जैसे आप इसको लिए कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू और संवैधानिक मूल्य, इसका जैसे बताया कि पॉलिटिकल साइंस से आप डाउनलोड करेंगे इसका सिलेबस। तो जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप उनके जो है बुक से राजनीति विज्ञान से आप नोट्स बना सकते हैं या उनका हेल्प लेके आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति विज्ञान का है, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू उसी में पढ़ते हैं। या इसमें से आप कोई दूसरा भी ले रहे हैं, जैसे एक है कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, तो ये कॉमर्स वाला है, तो आप कॉमर्स के जो बुक से आप इसमें से जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सिलेबस मिल जाएगा। तो बीएससी का जो है किस तरह से सिलेबस रहेगा, जैसे किसी एक उदाहरण ले लेते हैं, मैं इसमें से उदाहरण लेता हूँ कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू, इस वाले का उदाहरण ले लेता हूँ। तो चलिए उसमें जो है चलते हैं। तो आप जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं उसको, उससे संबंधित जो भी यूनिवर्सिटी है, तो उसके वेबसाइट में चले जाते हैं। तो उदाहरण के लिए हम चलिए जो है शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी से समझते हैं। तो आप जो है जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कोई कॉलेज में पढ़ रहे हैं, वो कौन से कॉलेज या कौन सी यूनिवर्सिटी से संबंधित है उसमें आप जाएंगे। तो हम उदाहरण के लिए शहीद नंद कुमार पटेल यूनिवर्सिटी का जो है चलते हैं इसके वेबसाइट में और सिलेबस देखते हैं। तो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ छत्तीसगढ़ जो वेबसाइट है, इसका होम पेज है, उस पर हम आ चुके हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं सिलेबस है, तो यहाँ पर आना है, आपको सिलेबस को टच करना है। तो इस तरह से जो है सिलेबस जो है ओपन होगा, ये है ओपन। तो ये जो सिलेबस है देख सकते हैं, तो NEP 2020 सिलेबस बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो जो आर्ट वाले हैं उनका सिलेबस है। तो जैसे इंग्लिश है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस। तो अभी हम जो बीएससी का जो देख रहे थे, बीएससी का सिलेबस, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यू और संवैधानिक मूल्य सब्जेक्ट चयन किए हैं बीएससी के रूप में, तो पॉलिटिकल साइंस है। तो आपको जो है इसको क्लिक करना है इसको डाउनलोड करने के लिए। तो चलिए डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ से आप जो है हम सिलेबस डाउनलोड किया है पॉलिटिकल साइंस, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैल्यू एडेड कोर्स BAC, ठीक। तो संवैधानिक मूल्य, तो इसका हम सिलेबस यहाँ से आप देख सकते हैं, ये सिलेबस है, ये सब सिलेबस इसका। तो ये सब की हम पढ़ाई जो है किस में पढ़ते हैं, ये सब राजनीति विज्ञान, संविधान का दर्शन, शक्ति विभाजन, शक्ति अधिकार एवं कर्तव्य, स्वशासन, ये सब जो है राजनीति विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। तो इसका जो है नोट्स बनाने के लिए, पढ़ाई करने के लिए आप राजनीति विज्ञान का जो सर हैं या जो आपके फ्रेंड है पढ़ रहे हैं, या उसका वहाँ से जो बुक है कॉलेज से, वो निकाल कर जो इसका पढ़ाई कर सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। तो इस तरह से अगर दूसरा सब्जेक्ट बीएससी के अंतर्गत इसको ना लेकर कोई दूसरा सब्जेक्ट ले रहे हैं, जैसे हिस्ट्री संबंधित कोई दूसरा है, तो आप उस मेन सब्जेक्ट के जैसे डाउनलोड, जैसे हमने पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड किया वैसे ही आप उसका भी डाउनलोड करें, उसके अंतर्गत आपको सिलेबस जो है मिल जाएगा। और सिलेबस में देखकर आपको समझ में आ जाएगा हाँ इसके अंतर्गत इसको पढ़ना है। तो ये हुआ बीएससी संबंधित जानकारी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट और एक सब्जेक्ट है जिसको है जीई,
तो इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। तो ये हुआ बीएससी। तो बीएससी में थोड़ा सा और बात करते हैं। बीएससी में क्या है कि आप कोई भी सब्जेक्ट वाले बीएससी का हैं या बी काम का है या बीए, तभी इसी में से सेलेक्ट करना है जो लिस्ट दिए गए उसमें से कोई भी एक। उसके बाद जो है अगला जो है जी, तो यहाँ से आप जी जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है चयन करना। इसमें क्या होगा कि जैसे आप कला संकाय अर्थात जो आर्ट वाले हैं, तो आर्ट वाले अपने सब्जेक्ट से बाहर दूसरे सब्जेक्ट का एक सब्जेक्ट चयन करेंगे। जैसे कला वाले हैं तो उस आप जो है बीएससी का कोई एक सब्जेक्ट चयन करेंगे, इसमें हालांकि लिस्ट दिए गए हैं, या बी काम से सिलेक्ट करेंगे या फिर जो कंप्यूटर बीसीए या बीबीए गृह विज्ञान बीएससी गृह विज्ञान, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है। अगर जैसे कोई बीएससी वाले हैं तो बीएससी वाले अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे संकाय से एक करना है। जैसे बीएससी तो आप बीए का कोई एक सब्जेक्ट कर लेंगे, हालांकि लिस्ट दिया है उसका, बी काम का हो सकता है जिसका चयन करेंगे, या फिर आप अन्य बीसीए बीबीए ये सब जो है आप चयन कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है जो जी है जेनरिक इलेक्टिव कोर्स, ये जो है अपने सब्जेक्ट को छोड़कर दूसरे संकाय से एक सब्जेक्ट का चयन करना है। तो इस तरह से 6 सब्जेक्ट हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सब संकाय वाला किस किस सब्जेक्ट को चयन कर सकते हैं और उसका सिलेबस किस तरह से या कहाँ से मिल सकता है, उसका अध्ययन कहाँ से आपको करना है। तो चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले जो है कला संकाय, तो कला संकाय जो है, कला संकाय सबसे पहले हमने देखा है हिंदी पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। उसके बाद जो है अपना जो 3 मेन सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो आप 3 मेन सब्जेक्ट है, हिंदी लिटरेचर हो सकता है आपका, या इंग्लिश लिटरेचर हो सकता है, या आपका सोशल साइंस समाजशास्त्र हो सकता है, राजनीति विज्ञान। तो 3 आपको मेन सब्जेक्ट पढ़ना है। उसके बाद एक और सब्जेक्ट है जो कि 5वां भी हमने उसको देखे बीएससी, तो बीएससी में आप जो कोई भी ले सकते हैं जो लिस्ट दिए गए। और जो 6वां सब्जेक्ट है जो है जी के इलेक्टिव कोर्स के रूप में जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में लेना है, उसका जो लिस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो इसको जो है चयन आपको करना है। तो कला संकाय वाले यहाँ से देख सकते हैं आप, कला संकाय वाला जो है निम्न समूह में से कोई एक कोर्स जिसका अध्यापन उक्त महाविद्यालय में होता है का चयन जेनेरिक इलेक्टिव कोर्स के रूप में किया जाना है। तो ये जो है ये जो लिस्ट है शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय का लिस्ट है। तो शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी कॉलेज हुए ये सब सब्जेक्ट का जो है अध्ययन होता है। अगर आप दूसरे यूनिवर्सिटी में हैं तो उस कॉलेज के जो वेबसाइट में जाकर इसको डाउनलोड कर लेंगे इस वाले को, और वहाँ से जो आप चयन कर लेंगे। खैर इसका चयन करने का आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि कॉलेज में एडमिशन होने के पश्चात आपको बताया जाएगा कि इस कॉलेज में ये है, तो आप इसको चयन कीजिए। तो कला संकाय का जो अध्ययन करेंगे उसमें से ये जो है आपको जी के रूप में इसमें से कोई भी एक आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं। तो जैसे इसमें से कोई एक सिलेक्ट करते हैं, मान लो लाइफ ऑन अर्थ है ये वाला जो है एक सिलेक्ट करते हैं आप, ये जो है अब इसका आपको सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से आप देखना है। यहाँ से आप देख सकते हैं एक इसका कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो ये जो जूलॉजी सब्जेक्ट है, ठीक, जो बीएससी वाले लोग जो जूलॉजी को पढ़ेंगे उसको आप जी के रूप में पढ़ना है। एक बार फिर बता देता हूँ, जैसे आप जी सब्जेक्ट के रूप में इसको लिए जी के रूप में, लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, इसको आपने पढ़ाई किया। तो एक इसके अंतर्गत आ रहा है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, अर्थात जो जूलॉजी पढ़ेंगे, अर्थात जो बीएससी लेकर जूलॉजी पढ़ेंगे, प्राणी शास्त्र पढ़ेंगे, वो लोग इसको पहला पेपर के रूप में पढ़ेंगे अपना जूलॉजी का, जूलॉजी सब्जेक्ट। तो उससे आप इसका जो है अध्ययन कर सकते हैं। और जैसे एक मैकेनिज्म, तो इसका सिलेबस कहाँ मिलेगा, तो ये देख सकते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स। तो फिजिक्स का जो सिलेबस है उसमें जाएंगे तो इसका जो आपको सिलेबस मिल जाएगा। जैसे हमने अभी बीएससी का सिलेबस देखे पॉलिटिकल साइंस में जाकर, उसी तरह से आप इसमें से जिसको भी लेंगे, जैसे हम जूलॉजी का ही उदाहरण अच्छे से लेते हैं,
तो लाइफ ऑन अर्थ एंड यूनिक एट्रीब्यूट ऑफ एनिमल किंगडम, इसको जैसे जूलॉजी का आप इसको लिए बी वाले कोई है और इसको आप जी सब्जेक्ट ग्रुप में ले तो ये कहाँ से मिलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। तो जूलॉजी का जो सिलेबस है उसमें जाकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसका अध्ययन कहाँ से पढ़ेंगे, बुक कहाँ से मिलेगा, तो बीएससी वाले जो पढ़ रहे हैं ना, बीएससी वाले ध्यान देंगे, बीएससी वाले क्या पढ़ते हैं, एक सब्जेक्ट के ग्रुप में जूलॉजी पढ़ते हैं, जो बायो लेते हैं वो लोग, ठीक। तो वो लोग जो जूलॉजी को पढ़ेंगे सेम उसी को आप लोग एक सब्जेक्ट के ग्रुप में पढ़ेंगे जिसका नाम रहेगा जीई। तो इस तरह से ये जो है आपका सब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें से कोई भी किसी को भी ले, जैसे आप मान लो फंडामेंटल केमिस्ट्री लेते हैं तो किसके अंतर्गत आएगा, डिपार्टमेंट केमिस्ट्री के अंतर्गत। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में जाकर आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें से कोई भी एक लेना है, जैसे एक फंडामेंटल आप जियोलॉजी लेते हैं मान लो, तो एक किसके अंतर्गत, जियोलॉजी के अंतर्गत। तो जियोलॉजी के सिलेबस में जाएंगे, उसको डाउनलोड कर लेंगे और जो वहाँ के जो स्टूडेंट है जियोलॉजी पढ़ रहे हैं उनके बुक से जो है आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये हुआ कला संकाय वालों के लिए। उसके बाद जो वाणिज्य संकाय बी कॉम जो लेते हैं उनके लिए, तो बी कॉम वाले इसमें से कोई एक ले लेंगे। तो आप इसमें से एक किसी का भी अध्ययन करते हैं, आपका भी वही सेम प्रोसेस है कि जैसे अगर केमिस्ट्री ये वाला इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड मेटलरी सरफेस केमिस्ट्री, एक किसके अंतर्गत है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में जाएंगे और आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हुआ। उसके पश्चात जो है अगला विज्ञान संकाय जो कि गणित समूह वाला, तो गणित समूह वाले सब जो है इसमें आप देख सकते हैं, इसमें से कोई एक को लेना है। अब जैसे अगर मान लो आप हिंदी साहित्य के इतिहास लेते हैं तो एक इसमें मिलेगा डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी। तो हिंदी के जो सिलेबस उसमें जाकर आप इसको जो है इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी वालों से कांटेक्ट करके या हिंदी का जो बुक है वो निकाल कर जो है आप लाइब्रेरी से निकाल कर इसका नोट्स बना सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सब नोट्स मिलेगा। तो इसमें से आपको जो भी आपको सुविधा लगे, जो कॉलेज में उपलब्ध हो साथ ही साथ, तो उसको आपको लेना है। और इस तरह से जैसे बताया है ना कि सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, नोट्स कहाँ से, उस तरह से आप नोट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो है जीव विज्ञान संकाय की हम बात करें तो जीव विज्ञान संकाय के लिए ये जो लिस्ट है यहाँ से आप देख सकते हैं, जो जीव विज्ञान लेंगे, जूलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री लेंगे, उनके लिए इस तरह से आप जो है यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें एक सब्जेक्टों को अपने संकाय से दूसरे संकाय में जाकर एक सब्जेक्ट को आपको अध्ययन करना है। तो इसका नोट्स या सिलेबस की बात करें तो इसमें से जिसको भी हम लेंगे, ठीक, जैसे बेसिक न्यूट्रिशन की बात करें तो एक इसके अंतर्गत आते हैं, होम साइंस के अंतर्गत आते हैं। तो होम साइंस का जो है सिलेबस डाउनलोड करेंगे और होम साइंस का जो अध्ययन कर रहे हैं वो वाला बुक जो है आप जो है ये निकाल कर, कॉलेज से निकाल कर जो है आप अध्ययन कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करें, बीसीए की बात करें तो यहाँ से आप ये सब जो है इसका चयन जो है कर सकते हैं। और उसके बाद गृह विज्ञान संकाय की हम बात करें तो ये सब जो कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है आपका एक और सब्जेक्ट है जो कि जी के रूप में जाना जाएगा, इसका जो है आपका चयन करना है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, अभी तो और था लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। और वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देंगे, साथ ही साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इस तरह की जानकारी आए। प्राइवेट स्टूडेंट के लिए कोई भी जानकारी आता है तो उसका वीडियो बना दूंगा तो तुरंत आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।